विद्यार्थियों, आज आपके सामने जो टॉपिक है केशवदास कृत सरस्वती वंदना। जैसा कि हम पूर्व कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं कि केशवदास ने जो एक सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य लिखा रामचंद्रिका, जिस पर कई टिप्पणियाँ हुई, कई टीकाएँ हुई और खूब विद्वानों ने उस पर चर्चा की। तो एक महान ग्रंथ की रचना जो केशवदास ने अल्प समय में की थी। इसके पूर्व जैसा कि हम जानते हैं कि हर किसी बड़े कार्य के पीछे करने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम में वो ताकत दे, हम में वो क्षमता दे कि हम इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर सकें। तो हम किसी भी सामान्य कामकाज में भी हम गणेश जी की वंदना करके हम किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने पूर्व की कक्षा में देखा था कि गणेश वंदना में हमने किस प्रकार केशवदास द्वारा लिखी गणेश वंदना का हमने भावार्थ किया था, अध्ययन किया था। उसी क्रम में केशवदास जी ने सरस्वती की वंदना करते हुए उनके गुणों की प्रशंसा की है और ये बताने का प्रयास किया है कि माँ सरस्वती अपने आप में इतनी सामर्थ्यवान है कि उसका थोड़ा सा अंश भी हमें मिले तो मैं इतना सामर्थ्यवान बन सकूं कि मैं अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर सकूं। तो माँ सरस्वती की वंदना करते हुए केशवदास जी कहते हैं, बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी भांति मति उदित उदार कौन की भई। बानी जग रानी, वाणी की देवी, समस्त जगत की रानी, जिन्होंने किस प्रकार उदारता पूर्वक इस संसार को परस्पर अपनी भाषा के माध्यम से या भाषा के इस रूप के माध्यम से, विभिन्न रूपों के माध्यम से जोड़ रखा है। कई भाषाएं होती हैं लेकिन परस्पर लोगों को जोड़ने का काम करती है। तो इस उदारता का बखान कैसे किया जाए, मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। ऐसी मति अदित उदार कौन की भई, ऐसी किसकी बुद्धि है, ऐसा कौन सा बुद्धिवान है, सामर्थ्यवान है जो इस अत्यधिक उदारता का वर्णन कर सके, बखान कर सके। किसके पास इतनी ताकत है, क्षमता है। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपवृद्ध, कहीं कहीं हारे सब कहीं ना काहू लही। माँ सरस्वती के गुणों की प्रशंसा करने के लिए देवतागण, प्रसिद्ध सिद्धगण, ऋषि मुनि और तपस्वी लोग भी कह कह करके हार गए, परंतु किसी से भी माँ सरस्वती के गुणों का बखान पूर्णतया नहीं किया जा सका। तो कहने का तात्पर्य है कि वाणी की देवी जो समस्त जगत की रानी है, उसकी उदारता का वर्णन करना मामूली बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए ऐसी बुद्धि किसी के पास नहीं है जो उनकी उदारता का बखान कर सके, वर्णन कर सके। इसके लिए कभी बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, ऋषि मुनि और तपस्वी भी हार गए, परंतु वो भी पार नहीं पा सके। तो माँ सरस्वती की ऐसी महिमामयी वंदना है जिसको वर्णन करना असंभव है। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों होना बखानी काहू पे गई। यानी माँ सरस्वती की वंदना भावी, भविष्य में भी होती रहेगी, भूत यानी कि पीछे भी होती रही है और वर्तमान यानी कि अभी भी हो रही है। संपूर्ण जगत इसका वर्णन कर रहा है, बखान कर रहा है, परंतु अभी तक किसी को पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है। केशवदास क्यों होना बखानी काहू पे गई। केशवदास कहते हैं कि चाहे भविष्य में हो, चाहे भूत में हो, चाहे वर्तमान में हो, किसी से भी माँ सरस्वती की वंदना बखानी नहीं जा सकती। यहाँ तक कि पति बने चार मुख, स्वयं ब्रह्मा जी जो चार मुखधारी है माँ सरस्वती के पति बताए गए हैं। पूत बने पांच मुख, जो पंचमुखी है, शिव जी के लिए पंचमुखी कहा गया है, जो पुत्र के समान है। नाती बने षटमुख, नाती शिव जी के पुत्र षटमुख यानी कार्तिक है। तदपि नहीं यानी कि सब ने माँ सरस्वती की वंदना करने का प्रयास किया है, यानी कि कोई नहीं छूटा। सभी प्रकार के लोग, सभी प्रकार के देवी देवता, सभी वर्ग, सब ने प्रयास कर लिया, परंतु माँ सरस्वती के गुणों का बखान कोई नहीं कर पाया। जब भी वो बखान करते हैं तो हर बार वो नई नई ही लगती है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये बात पहले हो चुकी। जैसा जैसा वो अंदर उतरते हैं, बखान करने की कोशिश करते हैं, तो उनको हर बार उसमें नयापन ही लगता है। यानी कि इसमें तो ये भी बाकी रह गया, इतना और होना चाहिए,
तो जब वो ऐसा सोचते हैं, इसका मतलब ये होता है कि माँ सरस्वती की जो कृपा है, जो उदारता है, उसका बखान करना किसी के लिए संभव नहीं। तो केशवदास कहते हैं कि हे माँ सरस्वती, आप तो महान हैं, समस्त जगत की रानी है, महारानी है, तो आप मुझ पर थोड़ी सी कृपा कीजिए कि मैं अपनी लेखनी में थोड़ा सा सामर्थ्य पैदा कर पाऊँ और जिस ग्रंथ की रचना लिखने का मेरे मन में आया है मैं उसको पूर्णता प्रदान कर सकूं। इसलिए थोड़ी कृपा आपकी मुझ पर होनी चाहिए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं, वंदना करता हूं। तो इस छंद के माध्यम से जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। यहाँ कवित्त छंद का आपको लक्षण मिलेंगे, क्योंकि कवित्त छंद में 16-15 की क्रम से मात्राएं होती हैं। तो कुल मिलाकर इस कवित्त छंद के माध्यम से केशवदास जी ने, जो रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं और बड़े ही विद्वान लेखक रहे हैं, जिन्होंने रामचंद्रिका के मंगलाचरण में जो गणेश जी की वंदना की थी और सरस्वती जी की वंदना की थी, तो उसका वर्णन किया है।